दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है भी आपका आपके फिर से आपके अपने YouTube चैनल में फैक्ट सिटी जीके में। दोस्तों मैं बता दूं आपको भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है, कैलेंडर के बहुत ही बेहतरीन सवाल। और सवाल ऐसे होंगे कि जिन्हें आप कोड लगा के करते हो, ठीक है, कोड लगा के जिन्हें आप करते हो ना, मैं गारंटी लेता हूं भाई आप इसको, इस वीडियो को, ठीक है, केवल 10 मिनट देखिए और मुझे बताइए कि फिर क्या आप अब भी कोड लगाओगे अपने सवालों में। तो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। जो भी नए हमारे व्यूअर्स हैं, मैं बता दूं कि भाई यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं वो इसको लाइक करने से पहले वीडियो को मत देखना। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों पहले हमने बात की थी भाई कि भैया दिन में विषम दिन, महीने में विषम दिन, साल में विषम दिन। विषम दिन का मतलब क्या होता है? जो 7 से कटने वाले होते हैं, ठीक है भाई, 7 से काटो, जो भी दिन बचे वो अपने विषम दिन हो जाएंगे। आज की जो बात होगी ना, आज की बात होगी कि भैया कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे कि आप ये बताओ कि मेरा जन्म हुआ था, ठीक है, 20 अगस्त 2002 में, तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? आपका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1992 में, आपका जन्म किस दिन हुआ था? इसका मतलब है कि डायरेक्ट किसी डेट को हिट करना। तो आज की जो टाइप होगी हमारी वो होगी हिटिंग डेट वाले क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंसेप्ट की, आखिर इनके पीछे क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद वीडियो को देखते देखते क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों गौर देना भी, ठीक है। चलो तो कौन से रहने वाले क्वेश्चन? आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं हिटिंग डेट वाले, ठीक है भाई। चलो हिटिंग डेट वाले आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए आप, छोटी सी, मैंने आपको बोला था कि भैया विषम दिन क्या होते हैं। आप बोलोगे भाई 7 से भाग लगाइए, 7 सत्ते 49, एक विषम दिन आया 50 में। हर दिन में आप विषम दिन निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आप क्या एक साल में विषम दिन निकाल सकते हो? जी बिल्कुल, 365 में विषम दिन आया एक, मैंने पीछे करा दिया है, ठीक है। जो नए व्यूअर्स हैं वो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी वीडियो के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। तो भी आज की क्लास को जरा गौर से देखना। 365 में एक विषम दिन होगा, जरा बताना मुझे 366 में कितने होंगे? आप कहोगे 2 होंगे, ठीक है। एक साल में विषम दिन निकाल सकते हो तो यार 2 साल में भी निकाल सकते हो। देखो कैसे कि भैया यदि कोई सिंपल ईयर है तो गारंटी से उसमें एक विषम दिन होगा, और जो लीप ईयर है उसमें 2 विषम दिन होंगे, ठीक है। अच्छा 2 सिंपल ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 2। 3 में 3। तो बात करते हैं 100 में कितने होंगे? गौर देना भी क्वेश्चन को आराम से। चलो ठीक है, इधर देखना कि भाई 100 में कितने विषम दिन होंगे। देखो 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? आप मुझे एक बात बताइए, 100 साल में 100 विषम दिन तो होंगे ही होंगे, 100 विषम दिन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। प्लस वो भी तो विषम दिन होंगे, ठीक है, जो लीप साल इनके बीच पड़े हैं। आप बोलोगे बिल्कुल, जैसे कि 4, 8, 12, 16। तो उसका मतलब है कि 100 तक कितने पड़े हैं? आप बोलोगे भैया जब 100 को हम 4 से काटेंगे तो आंसर आएगा 25, आंसर आएगा 25। इसका मतलब 100 तो साधारण और 25 हो गए लीप वाले। लेकिन डियर ये 25 नहीं, 100 तक साधारण ईयर केवल और केवल 76 होते हैं, बाकी 24 आपके लीप होते हैं। क्यों होते हैं वो भी दिखाता हूं आपको। तो अब तक आपने देखा कि लीप ईयर जो होगा, लीप वर्ष जो होगा वो 4 से कटेगा। और एक कंसेप्ट और निकल के आता है भाई, लीप शताब्दी। लीप शताब्दी मतलब, शताब्दी का मतलब सेंचुरी। जिस वर्ष के पीछे 00 लग जाए वह सेंचुरी होगी, जैसे कि 1900, 1800। अच्छा सेंचुरी का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है भाई। देखो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि जो भी सेंचुरी लीप सेंचुरी होगी वह 400 से पूरी डिवाइड होगी, वह 400 से पूरी डिवाइड होगी। इसका मतलब यह है कि यदि मैं बोल दूं कि 200 क्या लीप सेंचुरी है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 400 से नहीं कट रही। मैं बोलूंगा भैया मेरे 300 क्या है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 400 से नहीं कट रही। 800 है? आप बोलोगे बिल्कुल 800 है, क्योंकि ये 400 से कट रही है,
ठीक है। तो आज एक और नई बात सीखी आपने, लीप शताब्दी। तो एक तो लीप वर्ष होता है जो 4 से कटता है, एक लीप शताब्दी होती है जो 400 से कटती है। याद रखना भाई, मैं फिर बता दूं आपको, लीप वर्ष कटेगा 4 से और लीप शताब्दी कटेगी 400 से। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बताइए कि 100 भी एक सेंचुरी है। 100 में आपने बोला कि 100 में भैया साधारण तो हो गए 100 विषम दिन और 25 हो गए लीप। क्यों आपने 100 भी ले लिया? तो इसका मतलब है कि 100 एक साधारण वर्ष होगा, ना कि लीप होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंचुरी है और 400 से नहीं कट रही। तो आप इसका मतलब है कि यहाँ केवल और केवल 24 लीप होंगे। तो इसका मतलब है कि 100 वर्षों में कितने लीप मिले हमें? 124। यानी 100 वर्षों में हमें कितने ऑड डेज मिले, विषम दिन मिले? वो मिले हमें 124 विषम दिन। क्लियर है भी? अब एक बात मुझे छोटी सी बताइए भाई, ठीक है, वो कैसे करें? मैंने ऐसे करे 100 में, देखो 100 वर्ष में 100 तो होंगे ही होंगे, सिंपल साल के। इसके बीच कितने लीप पड़े? आप कहोगे 24, तो 100 ये और 24 ये, 124 ऑड डे हो गए। ऑड डे यानी विषम दिन, 124 विषम दिन हो गए। हो गए ना, हो गए 124 विषम दिन। बस तो अब 100 में 124 विषम दिन हो गए। 124 विषम दिन थोड़ी होते हैं भाई, 7 से भाग लगाइए ना यहाँ भी। तो जब यहाँ 7 से भाग लगाएंगे तो आप पाओगे कि भैया 17 सत्ते 119, तो बचे कितने? 5। तो इसका मतलब है कि 100 वर्षों में जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे? केवल 5। अब 100 वर्ष में 5 होंगे तो 200 में कितने होंगे भाई? आप बोलोगे भैया 200 में 10, क्योंकि 100 का दुगुना। अब दोस्तों 300 में कितने होंगे भाई? 300 में होंगे भैया 15। और 400 में कितने होंगे? आप बोलोगे 400 में होंगे भैया कितने? 20। बिल्कुल या नहीं? क्योंकि देखो 400 भी एक 7-8 शताब्दी है और वो लीप शताब्दी है। तो इसका मतलब है कि 20 + 1 इसमें हो जाएंगे 21। 100 वर्ष में कितने विषम दिन? 5। 200 में कितने? 10। 300 में कितने? 15। 400 में कितने? 21। क्लियर है? अब आप आराम से देख सकते हो कि भाई 5 में तो 5 ही होंगे, 10 में भी 3 ना होंगे क्योंकि 7 तो खत्म, और 15 में 1 और 21 में 0। इसका मतलब क्या है कि 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये चीज आपको याद रहेगी। अब इसको आप याद कर लीजिए आराम से, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए छोटी सी, क्या कोई भी सेंचुरी वर्ष ऐसा होगा जो इनसे हटके बनेगा? देखो मैं पूछता हूं आपसे 1900, 1800, 1200, 1500, देखो सब इनसे ही बने हैं ना। देखो अब मुझे निकालने हैं 1200 में लीप वर्ष कि 1200 में कितने विषम दिन होंगे। आप कहोगे भैया 1200 का मतलब है 400 400 400 3 बार, और जब 400 में 0 तो 1200 में भी 0। 1900 में देखो, 1900 को ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? 1600 + 300। 1600 में तो 400 से कट जाएगी तो मतलब 0, और 300 में कितने होते हैं? 1। तो 1900 में कितने हो गए? 1 विषम दिन। कोड नहीं है भाई। 1800 में चेक करें तो देखो 1800 को ऐसे लिख दूं 1600 + 200। 1600 में तो 0 होंगे और 200 में कितने होंगे भाई? 3। आगे बात समझ में? अब आप आराम से निकाल सकते हो भी, ठीक है। मैं पूछूं आपसे, आप मुझे बताइए डियर कि 2500 में कितने होंगे? बताइए आप 2500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? आप कहोगे भाई 2500 को हम ऐसे लिख दें 2400 + 100, और 2400 में तो 0, क्योंकि 400 में 0 तो 2400 में भी 4 × 0, 4 × 24, और 100 में कितने होंगे? 100 में होंगे 5। कोई भी सेंचुरी ऐसी नहीं होगी जो इनसे मिलकर नहीं बनेगी। आगे बात समझ में? ठीक है।
अब कैलेंडर की जो डियर शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1 जनवरी, पहला ही महीना और पहली ही साल, ठीक है, जिसको एज्यूम करके चला गया था सोमवार। क्या चीज? सोमवार। इसका मतलब है कि यदि ऑड डेज एक निकल के आता है तो मैं उसको मानूंगा सोमवार, ठीक है। और 0 आता है तो आपको पता है कि वीक किस पे खत्म होता है अभी? संडे पर, तो 0 के लिए संडे में बेस मान के चलूंगा। तो इसका मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 का मतलब वही 0, ठीक है। तो भाई 0 पर क्या होगा मुझे पता है, 0 पर रविवार होगा, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर गुरुवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार। इतना तो याद कर सकते हो नहीं? देखो कैसे, 1 सोमवार, फिर तो 1 याद कर लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 1 तो याद करना है बस आपको। 0 आ जाए तो रविवार, बस। क्योंकि मैंने बेस, यहां मेरा बेस मानने का मतलब है कि मैं 1 को डियर क्या मान रहा हूं? 1 को मान के चल रहा हूं मैं सोमवार। तो एक बात बताइए मुझे छोटी सी, जो मैं आपको करवाना चाहता हूं कि आप 2000 में और 1900 में विषम दिन निकाल सकते हो। आप कहोगे 2000 में तो 0 होगी, क्यों? क्योंकि 400 400 के सारे पेयर हैं, मल्टीपल हैं। 1900 में 1, क्योंकि 300 में 1। तो मेरे कहने से 2000 में 0 और 1900 का 1 याद कर लीजिए बस। बाकी अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, गौर से देखना भी। इसको मैं लिख दूं, कभी आप भूल जाओ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, और यहाँ डियर शुक्रवार, ये आप मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, और यहाँ शनिवार, ठीक है। चलो, एक तो चीज आपको ये चीज याद रखनी है बस कि ये जो है, ठीक है। और एक आपको पता है कि 1900 में 1 आता है, और 2000 में डियर क्या आता है? 2000 में 0 आती है। एक ये चीज, ये विषम दिन, ठीक है। और यदि कहीं विषम दिन निकालने के बाद 4 आ जाए तो उसका मतलब गुरुवार, 5 आ जाए तो उसका मतलब शुक्रवार, ठीक है। चलो भाई, ये महीना चल रहा है, ठीक है, ये महीना चल रहा है कौन सा भी? आप बोलोगे भैया कि मई का महीना चल रहा है, ठीक है, और 2020 चल रही है। तो गौर देखना भी जरा गौर से कि मैं 1 जनवरी 2020 का दिन निकाल के दिखाता हूं आपको। सीखना जरा गौर से, देखो आपको करना क्या है। अब सबसे पहले इसमें विषम दिन देखिए, इसमें, उसके बाद फिर महीनों में, उसके बाद फिर डेज में। कैसे? देखो 2020 में कितने विषम दिन होंगे? आप कहोगे भाई मेरे, देखो 2000 को क्या मैं 2000 प्लस 20 नहीं लिख सकता? और 2020 तक यदि मैं चला जाऊंगा तो मैं तो 2021 में चला जाऊंगा, तो मुझे केवल 2019 तक ही तो निकालने हैं ना, केवल 2019 तक। इसका मतलब है जब भी कोई वो डेज साल देगा उससे 1 कम लेंगे। तो 2019 तक आप देख लीजिए। अब डियर 2000 में 0, 19 में कितने विषम दिन? आप कहोगे 19 यदि साधारण साल है तो 19 तो हो ही गए। और जरा चेक करो 19 तक कितने लीप पड़े? एक तो 2004, एक 2008, एक 2012, एक 2016, 4 लीप पड़े। भाई 2000 वर्षों में 0, 19 सालों में 19 तो हुई यदि साधारण, और इन 19 तक पहुंचने में 4 लीप पड़े, ठीक है। तो ओवरऑल दिन कितने हुए यहां से? आप बोलोगे भैया कि ये हो गए 23 विषम दिन। सालों का केस खत्म। अब जनवरी में कितना? 1,
तो 23 और 1 24, और 24 में कितने डियर 3, और 3 पर जरा चेक बताइए क्या आता है। 3 पर आता है आपका बुधवार। बात आ गई समझ में भी? कैसे निकाला गौर से देखना। देखो 2020 तक पूछा उसने, मैंने 2020 को 2019 तक काउंट किया, क्योंकि 2020 तक निकाल दूंगा तो 21 में ना चला जाऊंगा। केवल 2019 तक काउंट करें, उसके बाद महीने में आ जाइए। एक और करके दिखाता हूं भाई। देखो 5 अप्रैल 1911 का दिन निकालते हैं, ठीक है। 5 अप्रैल 1911 का दिन। गौर देखना भी, गौर से। तो पहले इधर का खत्म, हमें तो 1900 क्या देखना है, हमें देखना है 1910 तक, बस 1910 तक, क्योंकि 11वीं तो चल रही है ना। तो 1900 में कितने विषम दिन आप कहोगे भाई? इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1900 प्लस 10। 1900 में कितने विषम दिन आप कहोगे? 1। 10 में कितने आप कहोगे? 10 तो हो गए सीधे, प्लस 10 तक लीप। एक तो 2000, एक तो 1904 का वो, और एक 1908 का, 2। क्लियर है डियर? तो अब देखो 10 और 2 12, और 1 13, और 13 में कितने 6। 13 में कितने हो गए भी? 6 हो गए। अब अप्रैल तक देखिए 2011 में आके, जनवरी में कितने 3, फरवरी में 0, मार्च में 2, और अप्रैल में 5। तो 5 और 2 7। अच्छा मार्च में, एक बार फिर से, मार्च में 3 होगा भाई। जनवरी फरवरी मार्च में 3, क्योंकि 31 की होती है, और अप्रैल में आपका 5। तो 3 और 3 6, और 5 11, और 6 17, और 17 में कितने विषम दिन आप बोलोगे भाई? 17 में 3, और 3 पर क्या आएगा? बुधवार। आगे बात समझ में भी? ठीक है। अब लगाते हैं क्वेश्चन, और तब आप चीजों को आराम से समझ सकते हो। ठीक है डियर? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कपड़ा क्वेश्चन है, गौर से देखना। देखो क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2012 का कौन सा दिन होगा? 9 फरवरी 2012, कोई दिक्कत नहीं है। 9 फरवरी 2012 को क्या दिन था भाई? 2011 को हम तो 2011 देखेंगे भाई, कैलकुलेशन पे गौर देना। अब पहले 2011 तक जब मैं देखूंगा तो देखो 2000 में तो अपना 0, 11 में कितने हो गए अपना 11, और 11 तक कितने लीप पड़े? 4 8, 2 लीप पड़े। ठीक है भी कैलकुलेशन? ठीक है, साल खत्म हो गया। अब जरा इसको आइए 2012 में आ जाइए आप। जनवरी में कितने 3, फरवरी में कितने 9, और 9 में भी 2, तो 3 और 2 5, और 2 7, ये तो कट गए भाई। देखो इसको डायरेक्ट काट लिया करो, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 5, और 2 7, और 11 और 7 18/7 करने से बेहतर है 7 के पैर को भी सवा कर दो। ठीक है, अब 11 में कितने विषम दिन आए डियर? 4, और 4 पर क्या दिन आया? शुक्रवार, गुरुवार। ठीक है भाई, इसका आंसर आ गया अभी डी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आप 2 लगाइए, आपके स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 23 मई 1947 को कौन सा दिन होगा? 23 मई 1947 को कौन सा? कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, गौर देना। हम तो 1946 तक देखेंगे, तो भाई 1946
46 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1900 में कितने विषम दिन, 1, 46 में 46 तो हो गए सीधे, प्लस लीप कितने वर्ष पड़े, 46 तक, 4 से कटने वाले 11, ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, इसको 7 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो 46 और ये आपका 11 और 1 12 और 46 हो गए, ठीक है डियर, 6 और 2 8 और 4 और 1 5, 58 में कितने विषम दिन, 2, तो कि 56 कट जाएगा। अब आ जाइए मई तक, अब मई तक चले जाइए आप, जो भी आपके दिन हो। तो भी कैसे करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 2, क्योंकि 23 का 2, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखो 2 को यहाँ ले आऊं, ठीक है, तो 2 और 2 4 और 3 7 और 3 और 2 5, और डियर 5 पे क्या आता है, शुक्रवार, ठीक है। आंसर आ गया इसका ए, ठीक है डियर। अब क्वेश्चन नंबर आप अगला लगाइए। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कर, देखो अभी आपको टाइम लग रहा है, जब आपकी स्पीड बन जाएगी ना, ये ऐसे हो जाए करेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी। क्या क्वेश्चन है अभी, 4 अप्रैल 1996, 4 अप्रैल 1996, हमें तो 95 देखने हैं, ठीक है, तो अब तो डायरेक्ट कर दूं फटाफट भाई, 1900 में 1, 95 में 95 तो हो गए सीधे, और 23 हो गए, 23 चौके 92, इनमें भी काट दें, तो भाई 1 95 में 13 7 91 4, और यहाँ भी 2, और 4 और 2 6 और 1 7, तो ये तो खत्म हो गया अभी। अब 4 अप्रैल तक ही जाना है, ठीक है, तो जनवरी के 3, फरवरी का देखना, अब फरवरी में 0 लूं या 1 लूं, भैया 96 है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है, तो फरवरी का 1 लेना है, 1, मार्च का 3, अप्रैल का 4, तो 4 और 3 7, और 3 और 1 4, और 4 पर आ गया डियर आपका बृहस्पतिवार, ठीक है, आंसर आ गया इसका बी। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर आप अगला लगाइए। क्वेश्चन है 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, कर दीजिए फटाफट। देखो 2002 तक, 2000 में 0, 2 के 2 सीधे, लीप कोई पड़ा नहीं, 26 में कितने, आप बोलोगे भैया 5, 5 और 2 7, 7 पर 0 मतलब रविवार। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, इसको देखते हैं। 5 अक्टूबर 1973 को कौन दिन होगा, ठीक है। अब जरा रुकिए और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, भैया देखो हम अप्रैल तक और मई तक तो जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में जो भी दे, तो मई तक निकाल सकते हैं। लेकिन आगे को कैसे करें, यदि हमसे पूछ ले कि 24 नवंबर, जैसे 5 अक्टूबर पूछ लिया, तो अब ऐसे करेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो इसके लिए एक तोड़ है, उसको जरा देखना कैसे। देखो मैं ये बता दूं आपको कि आप जून तक, देखो मुझे याद है जून तक जो विषम दिन होते हैं ना, वो 6 होते हैं, जून तक विषम दिन 6 होते हैं। कैसे दिखा देता हूं, देखो जनवरी में 3, फरवरी में मैं 0 मान के चल रहा हूं, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, ठीक है। 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13, और 13 में कितने 5, 13 में कितने 6 डियर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जून कौन सा महीना होता है, छठा महीना, छठे महीने तक
6 विषम दिन होते हैं यदि वह साल साधारण हो तो। ठीक है भाई, तो अब ये बात याद रखना आप। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं फटाफट। जून तक कितने विषम दिन होते हैं? 6 यदि साधारण है, और यदि लीप है तो फिर जून तक कोई भी विषम दिन नहीं होता। चलिए जी, अब आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 1973 मतलब 1972 चेक करना। 1900 में 1, 72 में पूरे 72, और लीप कितने पड़े? 18। इसको भी तोड़ लीजिए अभी। 1 यहाँ कितने आपके? 2 यहाँ कितने आपके? 4। तो 4 और 2 6 और 1 7। सही है। अब 5 अक्टूबर तक, जून तक कितने हुए? आप बोलोगे भाई जून तक हुए 6, जुलाई अगस्त तो कि दोनों थे, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो डियर 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 6 12, 12 में भी कितने? 5, और 5 पर आ गया शुक्रवार। ठीक है भाई, इसका आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट लगाइए। अगस्त 1947। अगस्त 1947 का दिन बता भाई। 15 अगस्त को तो भारत देश आजाद हुआ था ना। ठीक है, तो 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन का दिन क्या था? तो देखो जल्दी से निकालते हैं इसको भी। कैसे? देखो 1947, 1900 तक 1, 46, 46 में पूरे 6, 46। अच्छा 46 में 11 चौके 44। ठीक है, 1 46 में कितने विषम दिन? 40 दिन में आप बोलोगे भैया 46 में विषम दिन जो होंगे ना वो एक्चुअल कितने होंगे? 4। ठीक है, और 11 में कितने होंगे? 4। ठीक है, अब 15 अगस्त तक हमें जाना है, तो जून तक कितने होंगे? 6, जुलाई के 3, और 15 अगस्त यानी बोले तो 15 का 1, तो 6 और 1 7, 3 और 4 7, 4 और 1 5, 5 पर शुक्रवार। ये याद रखना, हम शुक्रवार के दिन अपना सबसे पहला जो हमने दिवस मनाया था वो शुक्रवार के दिन ही मनाया था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस। आगे बात समझ में भी? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप अगला लगाइए डियर। देखो भाई 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ठीक है, भारत देश एक गणतंत्र बना था, मतलब भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो दिन निकालते हैं इसका, बड़ी जल्दी से निकालते हैं भाई। ठीक है, 1949 तक चेक कर लेते हैं। 1900 में कितने डियर? आप बोलोगे 1900 में 1, 49 में पूरे 49, लीप कितने पड़े? 49 तक 4 से काटने वाली संख्या भाई कौन सी है? 48। ठीक है, 48 में 4 से कितनी बार? 12 बार। ठीक है, 1 का 1, 49 तो खत्म 7 से, 12 में कितने? 5, और यहाँ कितने डियर? आप बोलोगे भैया इसमें 5। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 में कितने के समझ? आप बोलोगे मेरे भाई 4, और 4 पे क्या आएगा? ठीक है, गुरुवार। तो मतलब ये बात आप हमेशा याद रखना कि बृहस्पतिवार के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और शुक्रवार के दिन हम आजाद हुए थे। डियर आ रही है ना बात समझ में? अब आप क्वेश्चन लगा सकते हो ना आराम से इस टाइप के। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये। टाइम 2 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन था? ठीक है, अच्छा मुझे बताइए हम कौन से सवाल कर रहे हैं? भैया वो वाले सवाल कर रहे हैं कि डायरेक्ट डेट निकालना। अब देखो कुछ नहीं करना, एक तो इनको याद रखो बस 1900, ये कोड नहीं है तो पहले मैंने करा दिए, बाकी इनको याद रखना। और देखो मुझे तो लो, अब देखो इनको भी मैं मिटा देता हूँ, वो इनको भी मिटा रहा हूँ, वो भी हमने अब ये सब खत्म।
1900 में 1 होता है और 2000 में 0 होती है, और मुझे पता है कि सोमवार से दिन शुरू होते हैं, सोमवार से 1 होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि 2 अक्टूबर 2003 को, अच्छा 2 अक्टूबर को तो हम शायद गांधी जयंती मनाते हैं, ठीक है। चलो भाई 2002 में, तो सबसे पहले 2000 में 0, 2 के 2, ये तो खत्म हो गया। अब 2 अक्टूबर तक जाना है, तो भैया जून तक कितने होंगे बोलो, 6, जुलाई में 3, अगस्त में, सितंबर में 2 और अक्टूबर के 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 और 2 5 और 2 7, ये तो हो गए खत्म, ठीक है डियर। 6 और 3 9 और 2 11, और 11 में 4, और 4 पर क्या आ गया बताओ, बृहस्पतिवार, ठीक है। अब जरूरत नहीं है कोड वर्ड की, ठीक है। तो भाई अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको और देख लीजिए बस। आठ मार्च को डियर कौन सा दिन मनाते हैं पता है आपको? वुमेन्स डे मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। 8 मार्च 2000, कोई दिक्कत नहीं है अभी, हमें तो केवल 2000 का, अच्छा 2000 में तो 0 होती है, जनवरी में कितने भाई 3, फरवरी में कितना 0, मार्च में कितने पूरे 8, 8 और 3 11, ठीक है। और 11 में भी कितना है अभी आपका 4, और 4 पर वही फिर से आपका बृहस्पतिवार। तो आगे बात समझे भाई। तो ये थे हिटिंग डेट वाले क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ भाई चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि चीज़ें आपको समझ आई है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि हाँ भैया चैप्टर समझ में आया, अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए थे मैंने सारे आपको करा दिए, ठीक है दोस्तों। तो भी वीडियो को लाइक शेयर, और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए वही हमारा जो स्लोगन है एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। विदाउट एजुकेशन देयर इज नो वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।